गरीब आदमी ऐसे ही भूसे की तरह भर के जाता रहा, अभी जाता रहा, अभी भी जा रहा, पहले भी जाता था। आप अभी ये वॉशरूम की तरफ जाके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ट्रेन की क्या सिचुएशन है। अब जैसे दिल्ली से मुंबई जाना है तो एक पैर में खड़े खड़े लोग जाते हैं। अरे यार, 1 घंटा बिताना मुश्किल है, हमें 5 घंटे बिताने हैं यहाँ पर। आप ये लगा लें। सीट भी रही नहीं तो खड़े होकर जा रहा हूँ, इतना लंबा सफर कैसे जाऊँ। लैट्रिन है, ये बहुत गंदी रहती है, बहुत स्मेल आती है। सब लोग नीचे, मतलब जिनको सीट नहीं मिलती है वे नीचे बिस्तर डाल के सो जाता है, बिल्कुल साइड नहीं होते हैं, जगह भी नहीं देते हैं, भीड़ भी बहुत रहती है। टीटी अपना जेब गरम करता है, काम खत्म करता है बस। क्योंकि हम लोग इस तरीके से बैठे जैसे एक भेड़ बकरी भर के बैठते हैं ना, बस। देश का आम बजट आने वाला है, उसी के साथ देश का जो है रेल बजट जो है वो भी आएगा। रेल यात्रियों की इस बार के बजट से क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, क्या वो चाहते हैं, उनकी मन की बातें जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं एक इसी तरह की किसी सामान्य लोकल ट्रेन में। यहाँ के यात्रियों से हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के रेल बजट से आखिर इनकी क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, क्या ये चाहते हैं। तो एक आम आदमी के मुंह से हम समझते हैं कि इस बार के बजट से उनकी क्या कुछ अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। सर, सबसे पहले आप हमें बताएं कि क्या लगता है आपको कि इस बार के बजट में क्या कुछ होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। माय नेम इज मिलन सेन। इस बजट आने के बाद भारत में ट्रेन सुविधा सबसे बेस्ट होनी चाहिए, और जिसमें ट्रेन के लिए जैसे क्लीन या सेफ्टी या चोरों वोरों के जैसे, उसके लिए थोड़ी सेफ्टी ज़रूरी है। और बजट की वजह से थोड़ा सेफ्टी या बाहर से आने जाने के लिए प्लेटफॉर्म या बेस्ट होना चाहिए, और अच्छा हो तो इससे बेस्ट होने के लिए सभी ट्रेनों के लिए सेफ्टी ज़रूरी है। थैंक्स। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, आप लगातार सरकार जैसे एक बोल रही है कि हम जो है वर्ल्ड क्लास ट्रेनें चलाने की हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो प्लेटफॉर्म होंगे या फिर जो रेलवे स्टेशन होंगे वो भी हम वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वैसा कुछ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, वो तो सही बेस्ट है, सो बेस्ट। अच्छा, उस मामले में यहाँ पर बेस्ट है और काम होता हुआ आपको यहाँ पर महसूस भी हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। आप बुजुर्गवार हैं, आप जो है दशकों से ट्रेनों में यात्रा करते रहे हैं, आपको उस समय से और अब में क्या कुछ परिवर्तन दिखता है और सरकार से और क्या चाहते हैं आप, ये बताएं। परिवर्तन भारतीय रेल ऐसे ही है, पहले भी ऐसे ही थी, ऐसे भी अभी है। गरीब आदमी ऐसे ही भूसे की तरह भर के जाता रहा, अभी जाता रहा, अभी भी जा रहा, पहले भी जाता था। कोई अंतर नहीं आया। ये तो बस वो दिखाने के लिए कर दिया कि हमने सुविधा की है, वो किया। कोई सुविधा नहीं किसी ने। टीवी चैनल हैं जो गवर्नमेंट की गा रहे हैं और किसी का कुछ नहीं कर रहे। गवर्नमेंट उसी की वाहवाही गा रहे हैं, चाहे वो कर रही है कुछ या नहीं कर रही। अच्छा, आप बहुत नाराज दिखाई दे रहे हैं, आप मुझे बताइए कि आपकी नाराजगी का सबब क्या है, क्या कारण है? भाई बात है कि न्यूज़ चैनलों को हमेशा गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना चाहिए, लेकिन न्यूज़ चैनल क्या विपक्ष से क्वेश्चन करता है? नहीं, हम सबसे सवाल करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, हम जो है सरकार से भी सवाल करते हैं, हम यात्रियों से भी सवाल करते हैं, लोगों से भी सवाल करते हैं। आप ये बताइए कि रेलवे में और क्या बेहतर हो सकता है आपकी नजरों में, जो होना चाहिए? भाई वंदे मातरम एक ट्रेन चलाई इन्होंने, उनकी वजह से सारी ट्रेनों को पीट दिया इन्होंने, चाहे राजधानी हो कोई भी हो। या तो उसके लिए अलग ट्रैक बनाओ भाई, अगर तुम्हें चलाना है तो, और नहीं चलाना है तो दूसरी गाड़ियों क्यों लेट करते हो वंदे भारत की जगह? अच्छा, वंदे भारत चला दी, उसमें आम आदमी तो बैठ ही नहीं सकता भाई, इसलिए औकात नहीं उसकी। जब वो जब जनरल में और दूसरी गाड़ियों में जाता है तो वंदे भारत में इतना कैसे देगा किराया? या तो उसका किराया भी इनके बराबर किया जाए भाई। इसी ट्रैक पर चल रही है ना, कोई बाहर से तो नहीं चल रही। उसकी वजह से सारी ट्रेनों को लेट कर दिया जाता है। बाबा जी की जो मुख्य शिकायत यहाँ पर मुझे समझ आ रही है वो है ट्रेनों के प्रबंधन का। जो प्रबंधकीय स्तर पर तैयारियां होनी चाहिए वो और ज़्यादा बेहतर करने की आवश्यकता है, और लगातार सरकार जो अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रही है उसमें कहीं ना कहीं ये बातें उठाती रही है कि हम जो है रेल व्यवस्था को ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा सुगम और ज़्यादा व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आम जनता को क्या वो बातें वाकई में महसूस हो रही हैं? सरकार तो अपनी तरफ से कह रही है कि हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्या वो सुविधाएं, वो तमाम चीज़ें जो है क्या आपको? आप बताइए, निजामुद्दीन से यहाँ आने तक पौना घंटा लग गया, लोकल में खड़ी है। क्यों खड़ी है भाई? कोई रीजन तो होना चाहिए। सिग्नल नहीं आराम से खड़ी है, सवारी सारा उसकी गाड़ी निकल जाओ, निकल गई। नहीं, हो सकता है कि इनकी समय सारणी ऐसी हो, टाइम टेबल शायद ऐसा हो। आप मुझे एक चीज बताइए कि पिछले 10 सालों में क्या कुछ परिवर्तन आपको भारतीय रेलवे में नजर आया? अगर नहीं आया तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें सुधार होना चाहिए? नहीं, कोई नज़र नहीं, तो हमें तो आया नहीं, कोई नज़र नहीं आया जो कोई जिसमें सुधार हुआ हो। नहीं, इतना सुधार तो हुआ है, क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत हुआ, कई प्लेटफॉर्म थोड़ा ठीक हो गया। एक्सप्रेस में एक डब्बा होता था, हाँ, आगे उसे पीछे, बढ़ा अब दिए। दो बढ़ा दिए। वो अच्छा किया है, ये तो अच्छा किया। वो अच्छा किया है। बाकी तो कोई ज़्यादा वैसे तो सुधार नहीं है।
30% बना देगी। जी 30% बनवा दे तो जी हाँ, आप बताइए, आप कुछ बोल रहे थे। ये बोल रहा हूँ कि 100 में 30% तो बढ़ा दिए जनरल, तो कम से कम सुविधा हो जाए गरीबों के लिए। नहीं तो गरीबों को कहीं मजदूरी नहीं मिल पाई, तो कहीं किसी की तनख्वाह नहीं मिल पाई, छोटे मोटे कर्मचारियों की। और रिजर्वेशन में 1 महीना पहले से उनके पैसा नहीं है रिजर्वेशन करवाने का, तो कैसे जा सकते हैं कहीं आने जाने में, उनको परेशानी तो है। ठीक है, रिजर्वेशन की जो सुविधा है वो उसको बेहतर करने की आवश्यकता है, और जो नंबर ऑफ ट्रेन्स हैं वो संख्या बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। इस तरह का जो है कुछ पॉइंट्स यहाँ पर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग भी ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि भाई क्या परेशानियां हो रही हैं? आप यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। पहली बार बैठी हूँ, मुझे नहीं पता। चलिए शायद, हाँ, ये पहली बार ट्रेन में बैठी है, इनका ऐसा कहना है। अच्छा, पहली बार आप बैठी, आपको क्या महसूस हुआ? सर मेन चीज़ ये है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए साफ़ सफाई। आप अभी ये वॉशरूम की तरफ जाके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ट्रेन की क्या सिचुएशन है। मेन चीज़ ये है, सबसे पहले आप साफ़ सफाई पे ध्यान दें, ठीक है। सरकार साफ़ सफाई नहीं देख रही है, जर्नल डिब्बे नहीं है, इसमें कितने 2-3 डिब्बे हैं शायद, ठीक है। अब आम आदमी कैसे सफ़र करेगा बताइए आप? इसमें भीड़ देखो किस कदर है, आप वॉशरूम में जा नहीं सकते यहाँ पर, ये स्थिति है। सोचो आप कैसे, मतलब हम लोग ट्रैवल करते हैं, किस तरीके से ट्रैवल करते हैं, कैसे। अरे यार, 1 घंटा बिताना मुश्किल है, हमें 5 घंटे बिताने हैं यहाँ पर, आप ये लगा लो। बड़ी दुश्वारियां हैं, बड़ी परेशानियां हैं, और ट्रेन के अंदर सफर करना मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे ये लोग बता रहे हैं कि एक बड़ा ही टफ चैलेंज अपने आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यंगस्टर हमारे साथ यहाँ पर कुछ मौजूद है। आपको क्या लगता है कि अब जैसे कि रेल बजट आ रहा है 1 तारीख को, क्या कुछ समस्याएं आप देखते हैं रेलवे में जिसको और बेहतर होना चाहिए? सर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा रेल डिपार्टमेंट की। सबसे पहले तो यहाँ का जो रेल डिपार्टमेंट है उसको थोड़ा सा अपना चीज़ें डेवलप करनी चाहिए, सो दैट लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। जैसे कि गाड़ियाँ 5-5 घंटे, ये लोकल ट्रेन है 250 किलोमीटर के अराउंड में लोकल गाड़ी है, ये 5 घंटे लेट, कभी 6 घंटे लेट। उधर से इसका टाइम है यहाँ पे 10:40, ये 2 बजे 2:30 बजे आती है। और इससे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ड्यूटी पकड़ना चाहते हैं, अपनी ऑफिस के लोग हैं, बरेली से बैठे या फिर रामपुर से मुरादाबाद से आते हैं, वो ड्यूटी पकड़ना है, उनको ड्यूटी नहीं पकड़ पाते, वो डिले हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं। चलो ठीक है, वो कोहरा का समय है, उस समय हो जाती है, लेकिन ये कई बार रात को 2-2, 2:30 बजे इधर से वापसी भी पहुँचती है, उस समय में जब मौसम ख़राब नहीं होता है। दूसरा इसमें क्या है कि डेली पैसेंजर हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसमें 1-2 कोच जनरल का और बढ़ा देना चाहिए, सो दैट इसमें जो है क्राउड ना हो। इतना क्राउड हो जाता है कि लोग एक के ऊपर एक ऐसा। अभी तो माहौल बना हुआ है थोड़ा सा, अभी 15 मिनट और रुकेंगे, जब गाड़ी यहाँ से डिपार्टेड का टाइम होगा, अब देखना कि कितना भीड़ हो जाती है इसमें। तो 1-2 कोच और बढ़ा देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मुझे जो है। अच्छा, सारी समस्याएं तो नहीं हो सकती। हाँ, पिछले 10-15 सालों में कुछ चीजें बेहतर भी हुई होंगी, तो आपकी नजरों में क्या लगा कि भाई क्या परिवर्तन आया? आप दैनिक यात्री हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ चीजें बदली हैं यहाँ पर? चीज़ें तो बहुत सारी बदली हैं, जैसे कि गाड़ियों को लेकर के अब जो नई दूसरी गाड़ी आ रही हैं, तो उनमें स्पेस भी है, सीटें भी ठीक ठाक हैं। पुरानी गाड़ियों को तो कह नहीं सकते अभी, लेकिन नया जो डेवलप हो रहा है वो ठीक है पूरा। ठीक है, रेलवे काम कर रही है, सरकार भी काम कर रही है अपनी जगह पर, लेकिन जिस स्तर पर होना चाहिए, लोगों की अपेक्षाएं हैं कि उस गति में थोड़ा सा और सुधार आए, ताकि जो दैनिक यात्री हैं, कम से कम जो लोकल्स में जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं, उनके लिए जो है सहूलियतें और बढ़ पाए। कमोबेश अब तक की जो बातचीत लोगों से हुई है, उनकी समस्याएं यही हैं कि गंदगी बहुत ज़्यादा है। आप टॉयलेट के अंदर चले जाएं, या फिर आप प्लेटफॉर्म पर देख लें, या फिर कभी आप लोकल ट्रेन के कोचेस के अंदर आ जाएं, तो गंदगी बहुत ज़्यादा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि भाई ये गंदगी कर कौन रहा है? सवाल ये भी है। सरकार के सफाई कर्मचारी भी लगे हैं, अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो गंदगी फैला रहे हैं वो सिविक सेंस क्या हमारे भीतर नहीं है? क्या वो ज़रूरत इस बात की नहीं कि वो सिविक सेंस हम डेवलप करें, हम गंदगी ना करें, जहां पर हम बैठ रहे हैं वहां पर साफ सफाई रखें? तो ये जिम्मेदारी हमारी भी है। तो एक नागरिक होने के नाते सिर्फ शिकायतें नहीं होनी चाहिए, हमारा दायित्व होना चाहिए कि हम जो है अपने नागरिक होने का कर्तव्य सही तरीके से निभा पाएं। और जहां तक रेलवेज की बात है, शिकायतें ढेर सारी हैं और कुछ काम हुए भी हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे काम नहीं हुए, बहुत सारे काम हुए हैं, कई स्तर पर काम हुए हैं, लेकिन ये जो है और बेहतर होने की आवश्यकता है। इस तरह से यहाँ पर लोगों से बातचीत करने के बाद समझ आता है। कुछ यहाँ पर यूथ हमारे साथ दिखाई दे रहा है। आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं? जी सर। अच्छा, ये मुझे आप ये बताओ, आप लोग यूथ हैं, ठीक है, लोकल में आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? आप चाहते क्या है रेलवे से? सर हम रेलवे से चाहते हैं कि मतलब जनरल कंपार्टमेंट बढ़ाए जाएं,
क्योंकि वो काफ़ी दिक्कत होती है। जनरल 2 डब्बे आगे लगे होते हैं, 2 पीछे लगे होते हैं, इससे काफ़ी दिक्कत होती है। काफ़ी दिक्कत होती है, ये चीज़ है। जी सर। अच्छा, डब्बे होने चाहिए 4, 2 आगे रहें 2 पीछे रहें और इनकी संख्या भी बढ़ाई जाए। आप मुझे ये बताइए कि इस बार का बजट जो है 1 तारीख को बजट आ रहा है, आप सरकार से क्या कुछ अपनी डिमांड रखना चाहेंगे या फिर क्या लगता है आपको कि भाई रेलवे में ये सुधार होना चाहिए या फिर ये चीज़ें होनी चाहिए? आप बताएं। जी सर, एग्ज़ाम टाइम्स में बहुत बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें 2-4 डब्बे होते हैं जनरल के, काफ़ी बढ़ाने जाना चाहिए, ठीक है ना। बस यही चाहते सरकार से। ठीक है, यूथ है और कॉलेज आना जाना होता है, खासतौर से जब एग्जाम डेज होते हैं तो उस समय खासी परेशानियां इनको झेलनी पड़ती है और चांसेस होते हैं कई बार कि कहीं एग्जाम छूट ना जाए या कॉलेज जाने में देरी ना हो जाए। तो ओवर क्राउडेड है ट्रेनें, उसको जो है ओवरकम करने की आवश्यकता है, बोगियां बढ़ाई जाए, ऐसी इनकी डिमांड है। एक मिला जुला सा क्राउड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ यंगस्टर्स हैं और कुछ और बुजुर्गवार भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप बैठ जाइए नीचे। बारी बारी जो है हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि देश का आम नागरिक आने वाले रेल बजट से क्या कुछ अपेक्षाएं कर रहा है, क्या उनकी चाहते हैं। रेल बजट आ रहा है, आपको क्या लगता है कि रेलवे में क्या कुछ सुधार की गुंजाइश है या सब कुछ बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है? सुधार की तो गुंजाइश पूरी है। देखो हम ऊपर बैठे हैं, सीट होनी चाहिए नीचे, सब नीचे बैठे हैं और बाकी सब खड़े हैं। आप देख रहे होगे ट्रेन में कितनी भीड़ है इस डिब्बे में। आपको इस बात का मलाल क्यों है कि आप ऊपर बैठे हैं? ठीक है, सीट बनी तो है, सीट मिली है आपको, शिकायत क्या है इसमें? सीट थोड़ी है, तो सामान रखने की जगह है, सीट थोड़ी है ये तो मजबूरी में बैठना पड़ लिया। ऐसा क्या लगता है आपको, क्या समाधान क्या हो सकता है इसका? सही है ना, जो जितनी सीटें डिब्बे में हैं इतने ही मतलब सवारी ऊपर चढ़े ट्रेन में, बाकी नहीं। कहने का मतलब ये है कि भाई जितनी सवारी हो कम से कम पर्याप्त सीटें तो रहे उनके लिए। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ और लोगों से जानना समझने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए, आप जो है रेलवे में यात्रा करते रहे होंगे, बुजुर्ग हैं आप, मुझे आप ये बताएं कि क्या चाहते हैं कि मतलब रेलवे में क्या कुछ बदल जाए तो मज़ा आ जाए? सर, जो रेलवे विभाग है तो जो लंबे टूर की गाड़ियां हैं उनमें इस तरह भर देते हैं सवारी को कि पैर रखने की जगह नहीं होती है। अब जैसे दिल्ली से मुंबई जाना है तो एक पैर में खड़े खड़े लोग जाते हैं और बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप मुझे बताएं कि समस्या सुधर क्यों नहीं पा रही है? भाई आप इनकम टैक्स भी दे रहे हो, सरकार बोल रही है कि हम काम भी कर रहे हैं, सरकार बोल रही है कि हम जो है बेहतर ट्रेनें भी लेके आ रहे हैं, फिर ये समस्याएं दूर क्यों नहीं हो रही? क्या लगता है आपको? ये सर शासन प्रशासन और रेलवे की कमी है जो इस पे ध्यान नहीं देते हैं। मेरा कहना है कि रेलवे इस बात में गौर करे कि यात्रियों को कितनी परेशानी होती है। कुछ लोग बुजुर्ग रहते हैं, वो खड़े खड़े जा नहीं पाते हैं, दम घुटने लगता है ट्रेन में। जब भारी भीड़ हो जाती है तो लोगों को दम घुटने लगता है। साफ़ सफाई का ध्यान बिल्कुल नहीं होता सर। रेलवे में आप देखेंगे तो संडास बाथरूम में पानी नहीं रहेगा, इतनी गंदगी रहती है कि लोग मतलब सफाई कर्मचारी भी ध्यान नहीं देते। खाली क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसमें खाली फॉर्मेलिटी निभाते हैं, बाकी ध्यान नहीं दिया। एक बहुत बड़ी शिकायत है यहाँ पर कि भाई फॉर्मेलिटी निभाई जा रही है, इस फॉर्मेलिटी को जो है पूरा नहीं किया जा रहा। भैया क्या है ये? लोग बड़े परेशान, हताश और निराश दिखाई दे रहे हैं रेल बजट आने से पहले। आप मुझे ये बताइए, आप टोपी टापी लगा के बैठे, बड़े हैंडसम लग रहे हैं आप। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि रेलवे में जो है क्या कुछ आपके हिसाब से चेंजेस होने चाहिए या फिर क्या आपकी डिमांड है सरकार से, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, जो सर ने बातें कही बिल्कुल सही हैं, वही बातें दोहराने बेकार है। कुल मिला के यही है कि सीट की जो मतलब एक प्लानिंग सिस्टम है वो नहीं है अपने पास। एक मतलब ग्राफ होना चाहिए कि कितने सवारी किस ट्रेन में चढ़ने वाली है, तो उसी से संबंधित जो है उसका एक, लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरत है कि जो भी सिस्टम में, चाहे रेल मंत्रालय हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो उसमें जो लोग बिठाए जाते हैं ना, तो वो एजुकेटेड हों। जो अभी मान लीजिए मैं फॉर एग्जाम्पल एक फाइनेंस की जॉब करता हूँ छोटी मोटी, अगर मैं फाइनेंस में MBA नहीं करा हूँ या कोई अच्छी डिग्री नहीं है, मुझ पर एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उस पर काम नहीं कर पाऊँगा। तो इसी तरह से मंत्रालय में जिस भी विभाग में लोग बिठाए जाते हैं उन्हें नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, उन्होंने पढ़ाई की है उस चीज़ की, ना उस बारे में उन्हें मालूमात है। तो मेरा कहना है सिर्फ जिस भी विभाग में जिन लोगों को बिठाया जाता है तो वो एजुकेटेड होना चाहिए और उस फील्ड में उन्हें नॉलेज होना चाहिए। नहीं, एजुकेटेड तो वही होते ही हैं, वो बड़े बड़े एग्जाम्स पास कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, तभी तो नौकरी लग रही है उनकी। नहीं तो फिर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? काम क्यों नहीं कर रही, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर, और ये बड़ा वाजिब सा सवाल है। भाई काम करो, काम करना चाहिए आपको। भाई आपको जो है वोट देते हैं, आपको जिताते हैं और बड़ी तमन्नाओं के साथ में आपको लेकर के आते हैं। सर, क्या लगता है आपको कि इस बार के रेल बजट में क्या कुछ होना चाहिए?
सर इस बार रेल बजट में जो होना चाहिए जैसे कि जो बाहर के यात्री हैं, मतलब बाहर जो दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं, काम करने के लिए आ रहे हैं। मैं इस समय जो दिल्ली से बात कर रहा हूँ, दिल्ली में हूँ, मैं भी जो मुरादाबाद से रहने वाला हूँ, मैं ही मुरादाबाद जा रहा हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि यहाँ पे भीड़ भाड़ इतनी है, जनरल बोगी भी में भी जो इतनी खचाखच रहती है, सवारियों का आना जाना मतलब बहुत ज़्यादा दुविधा में रहता है। नंबर एक, यहाँ पे कोई इतनी सुविधा तो है नहीं। यहाँ पे इस प्लेटफार्म पे पानी की सुविधा नहीं है, साफ़ सफाई तो है ही। यहाँ की जो है लैट्रिन है, ये बहुत गंदी रहती हैं, बहुत स्मेल आती है। तो सैनिटाइजेशन और साफ सफाई की जो है बड़ी समस्या है, इस तरह की बातें यहाँ पर इनका कहना है। कुछ यहाँ पर यूथ हमारे साथ बैठा हुआ है और ये यूथ जो है क्या अपेक्षा कर रहा है कि इस बार के बजट में भाई क्या होना चाहिए, रेलवे में सुधार या कुछ जो भी लगता है मन की बातें, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? कि रेलवे स्टेशन में मतलब बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं रहती, गंदगी रहती है और ट्रेन में पानी भी नहीं रहता है। हम सचखंड साहिब से आ रहे थे तो ट्रेन में बिल्कुल पानी नहीं था और बहुत गंदगी रहती है और टॉयलेट भी मतलब बहुत गंदे हैं और साफ़ सफाई बिल्कुल ठीक नहीं है और बहुत भीड़ भी रहती है और सब लोग नीचे मतलब जिनको सीट नहीं मिलती है वे नीचे बिस्तर डाल के सो जाते हैं, बिल्कुल साइड नहीं होते हैं, जगह भी नहीं देते हैं, भीड़ भी बहुत रहती है। ठीक है, कमोवेश वही समस्याएं हैं कि भाई भीड़ भाड़ बहुत रहती है और साफ सफाई की बड़ी समस्या है, वो थोड़ा सा दुरुस्त होना चाहिए। और खास तौर से जब हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करते हैं और दिल्ली से चलने वाली ट्रेनों की जब हम बात करते हैं तो वहां पर अपेक्षाएं थोड़ी सी हमारी बढ़ जाती है। जो रेल यात्री हैं वो चाहते हैं कि इसमें जो है समय के साथ में और कुछ बेहतर सुधार होने चाहिए। पाजी बैठे हैं हमारे साथ में, इनसे थोड़ी यहाँ पर हम बातचीत करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है भाई कि रेलवे में क्या कुछ बेहतर और होने की गुंजाइश है? रेल में बस सफाई की वगैरह, ये लैटरिन वगैरह गंदी होती हैं, ये पानी की बहुत प्रॉब्लम है। जो रिजर्वेशन डब्बे हुए हैं उसमें भी आदमी घुस के नीचे सो जाते हैं, कोई टीटी वगैरह कोई भी नहीं करता है। टीटी अपना जेब गरम करता है, काम खत्म करता है, बस ये समस्या होती है। ठीक है, विचित्र समस्याएं हैं, सबकी अपनी परेशानियां हैं यहाँ पर और लोग जो है चाहते हैं कि जो रेलवे व्यवस्था है थोड़ा सा उसमें और सुधार होना चाहिए। ये अपेक्षाएं थोड़ी सी और इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि रेल जो है वो भारत का जो है सबसे लंबा जो है कि यातायात का नेटवर्क है और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि यात्रियों की का जो दबाव रहता है इस कन्वेंस के ऊपर वो काफी ज्यादा रहता है, तो उसको कन्वीनियंट कैसे और बनाया जाए। कुछ और भाई साहब यहाँ बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि रेलवेज में और क्या बेहतर सुधार हो तो मजा आ जाएगा? देखिए, सबसे पहली तो ये सुविधा होनी चाहिए कि इसमें थोड़े से डब्बे को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जनरल वालों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि इसमें बहुत भीड़ होती है और उस समय तब ज़्यादा होती है जब बच्चों के कोई कॉलेज के पेपर्स या कोई एग्ज़ाम आते हैं, तो उस समय बड़ी दिक्कत होती है। और बाकी साफ़ सफाई की है कि कुछ हम पे भी निर्भर करता है कि साफ़ सफाई हम भी अपना बना के रखें। गवर्नमेंट बहुत सारी कुछ चीज़ें कर रही है, लेकिन और सारी चीज़ें उनको करनी चाहिए। और बाकी ये है कि थोड़ा सा जो ये साफ़ सफाई है या पानी की जो दिक्कतें हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छा करना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग तो कभी कभी सफ़र करते हैं, लेकिन जो छात्र हैं और जो हमारे जो कुछ आगे बढ़ने वाले जो युवा हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है और उनके लिए तो थोड़ा सा सरकार को और बेहतर सुविधाएं देनी चाहिए। ये बात इन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पर कही कि भाई सारा दारोमदार हम सरकार के कंधों पर छोड़ दें तो वो भी बेहतर नहीं है। हम देश के नागरिक हैं, हमारे कंधों पर भी जिम्मेदारियां होनी चाहिए, हमको भी जो है आगे बढ़ करके चीजों को संभालना चाहिए। भाई गंदगी आखिर हो कहाँ से रही है, ये गंदगी कहाँ से आ रही है, क्या ये गंदगी करने में आपका योगदान नहीं है? थोड़ा सोचिए। हम सरकार से बहुत सारी शिकायतें कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारा पुलिंदा है, एक से एक हम बातें कह रहे हैं, लेकिन क्या इस तरह की अव्यवस्था के पीछे, इस तरह की गंदगी के पीछे और जो अनहाइजीन और जो सैनिटाइजेशन की समस्याएं आप यहाँ पर गिनवा रहे हैं, क्या इसके लिए आप खुद भी जिम्मेदार नहीं है? कुछ और भी रेल यात्री यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं और भीड़ भाड़ आप देख सकते हैं, एक लोकल ट्रेन में जैसी होती है वैसा ही कमोबेश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पर और बैठे हैं, इनसे हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि इनके नजरिए से जो भारतीय रेल है उसमें क्या कुछ और बेहतर हो जाना चाहिए कि स्थितियां और बेहतर हो सकती है। क्या लगता है आपको कि और क्या बेहतर हो? समस्या तो है, लेकिन मेरा दो समस्या है कि नाश्ता पानी जो है, खाने पीने की समस्या है। जो लोग बाहर से आते हैं उसको पता नहीं होता कि कौन सा ट्रेन कहाँ पर है, प्लेटफॉर्म में कौन सा नंबर है, ये सब समस्या ये दो है पर मेन समस्या। ठीक है कि भाई समस्याएं हैं बहुत सारी अपनी जगहों पे। कुछ और यहाँ बुजुर्गवार बैठे हुए हैं और इनसे ये सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि बहुत पहले से जो है, कई दशक पहले से रेल में यात्रा करते रहे होंगे। उस बदलते हुए दौर में इन्होंने क्या कुछ बदलते हुए देखा और अब क्या कुछ इनकी अपेक्षाएं हैं। आपको क्या लगता है कि भारतीय रेलवे में और क्या कुछ चीजें बेहतर होनी चाहिए?
हाँ आप बताइए जी। ये इसमें जनरल डिब्बा और होने चाहिए। जो गरीब लोग हैं, यात्री यात्रा करते हैं, वो रिजर्वेशन नहीं करा पाते हैं, उनको खड़े खड़े 2-2 4-4 घंटे आना पड़ता है, तो उनको तकलीफ होती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कुछ और इसमें बढ़ाएं जी। जो जनरल डब्बे हैं ट्रेनों के अंदर, उनकी संख्या को और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ट्रेनों के ऊपर जो दबाव है, जो दैनिक यात्री हैं जो सफ़र करते हैं, खासतौर से जो लोकल ट्रेनें हैं, उसके ऊपर जो है प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे में जो मुख्य मांग है लोगों की वो ये है कि जो ट्रेनों के जो बोगियां हैं वो थोड़ी सी बढ़ाएं। ये बाबा यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं, आप बताइए क्या बोल रहे हैं आप? जो गरीब आदमी हैं वो पहले से रिजर्वेशन नहीं करवा पा सक, उनको जब जाना होता है कहीं, तभी वो कहीं न कहीं से पैसा के जुगाड़ करके किराया का अपना जाते हैं। वो पहले से अगर नहीं कर पाए तो उनको सीटें नहीं मिलती, इसलिए रिजर्वेशन डिब्बे जो है और बढ़ा दिए जाएं, जिससे ताकि उनकी यात्रा सही ढंग से हो पाए। जो ये बात कह रहे हैं बहुत गंभीर बात है। दरअसल होता अक्सर ये है कि कई बार होता है कि आकस्मिक कुछ जो है कारणों से आपको यात्रा करनी पड़ती है, और समस्या उस समय ज़्यादा बढ़ती है कि जब आप लंबी यात्रा करते हैं और ट्रेनों के ऊपर आप आश्रित रहते हैं। तो ये बाबा जी यहाँ पर यही चीज़ बोल रहे हैं कि जब इंस्टेंट आपको टिकट बुकिंग करनी होती है तो उसमें आपको रिजर्वेशन नहीं मिल पाती, बहुत बार ऐसा भी होता है। तो इस समस्या से किस तरीके से निजात पाया जा सकता है, सरकार को इस दिशा में थोड़ा सा विचार विमर्श और मंथन करने की आवश्यकता यहाँ पर महसूस होती है। बहुत सारी जो है समस्याएं हैं लोगों की, हम आगे भी बढ़ेंगे और लोगों से और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या चाहते हैं आप? सर मैं चाहता हूँ कोई सीट भी रही नहीं तो खड़े होकर जा रहा हूँ, इतना लंबा सफर कैसे जाऊँ? पैर में दिक्कत है, परेशानी हो रही है। एक बोगी और 2 बढ़ना चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए, तब आराम से जा सकते हैं। खड़े होकर सफर कर रहा हूँ। बाकी लोग तो बैठे हुए हैं, आपको क्या समस्या है? कुछ बैठे हुए हैं, मुझे सीट नहीं मिली, मैं खड़े होकर जा रहा हूँ। बड़ी नाराजगी है लोगों में। देखिए खड़े होकर के जा रहे हैं, पैर में चोट लगी है, कोई बैठने के लिए दे नहीं रहा। क्या चाहते क्या है? बस सीट मिल जाए ये चाहते हैं। क्यों नहीं मिल रही सीट आपको? कम छोटी ट्रेन है। अच्छा, ये छोटी ट्रेन कम है डिब्बे, कम है डिब्बे। हेलो, डिब्बे जो है बढ़ने चाहिए, ठीक है। खड़े होकर यात्री सफर कर रहे हैं और बड़ी शिकायतें हैं इनकी। अच्छा, कुछ आप बोल रहे थे कि भाई ट्रेनों के अंदर समस्याएं क्या देख रहे हैं, क्या लगता है आपको भाई ये ठीक होना चाहिए? समस्याएं जी, बोगी बढ़ना चाहिए जी, यही समस्या, खड़े होकर जा रहे हैं जी। तो बोगियां तो लगा रखी हैं, आप लोग अपनी जो है जनसंख्या बढ़ाई जा रही, तो सरकार कहाँ से व्यवस्था करेगी? अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए, जब बात अपने पर आती है तो फिर मुस्कुरा करके जो है इसको टालने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर बात होगी तो फिर दोनों ही स्तर की बात होगी। फिर यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सीट बनाई गई है, आमतौर पर जो है इस पर 4 लोग बैठने चाहिए, लेकिन संख्या आप यहाँ पर गिन सकते हैं कि इसी एरिया में जो है कितने सारे लोग आगे पीछे होकर के किसी किसी तरीके से दब करके बैठे हुए हैं। समस्याएं क्या हैं, उनका निदान क्या हो सकता है? निदान की बात हम नहीं करेंगे, वो तो सरकारों को करना है। समस्याएं क्या है, हम लोगों से जान लेते हैं। क्या लगता है आपको कि भाई रेलवे में किस तरह की परेशानी आप झेल रहे हैं? सर बस ये टाइमिंग इशू होता है, और कुछ नहीं होता है सर, बाकी सब सही है। बस टाइमिंग का इशू आपको क्या लगता है? सर कि थोड़ी ट्रेनों की संख्या बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हम लोग इस तरीके से बैठे जैसे एक भेड़ बकरी भर के बैठते हैं ना, बस हम लोग ऐसे बैठे जैसे भेड़ बकरी, एक डब्बे में बस घुसना है, किसी तरीके से हमें सीट मिल जाए बस बैठने के लिए, बस इतना हो जाए कि ट्रेनों की थोड़ी संख्या बढ़ जाए, जैसे कि हम लोग ये बेटी है या ये कंफर्टेबल होके नहीं बैठी है, बस ये सीट मिल गई, इसके लिए इतना बहुत है। थोड़ी लेडीज डब्बे भी बढ़ने चाहिए, जिससे कि माताएं बहनें जो भी हमारी हैं वो आप कंफर्टेबल होकर अपने डिब्बे में जाके बैठ तो सके, आदमी तो एडजस्ट कर लेगा, बस यही है बस सर। अगर आप टिकट खरीद रहे हैं, अगर आप पैसा चुका रहे हैं उसके लिए, तो बहुत ही लाजमी सी बात है कि जनता सहूलियत चाहती है कि व्यवस्थाएं ज़्यादा बेहतर हो। कैसे बेहतर होंगी आप भी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर हमसे शेयर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।